शुगर, मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत बड़ी आबादी परेशान है, लेकिन शुगर, मधुमेह इसको अगर आप समझते हैं तो बहुत जल्दी इसको ठीक भी कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार बीमारी होती कोई नहीं है, जिस बीमारी के कारण, जिस समस्या के कारण जो हम गलतियाँ अपने जीवन में कर रहे हैं, उन कारणों को हटा देवें तो हम स्वस्थ हो जाएँगे। तो शुगर क्या है? शुगर अगर देखें तो जब हम चेक करवाते हैं तो हमारे शुगर का मतलब आता है ग्लूकोमीटर में ग्लूकोज़, कि ग्लूकोज़ बढ़ा हुआ, जबकि ग्लूकोज़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो ग्लूकोज़ आवश्यक है और हम बीमार हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज़ की मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा हो गई है। आवश्यकता से ज़्यादा हो गई है तो किसी भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी आप पूछेंगे कि ग्लूकोज़ अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको कम कर दीजिए, अपने आप कम आ जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें खाना कम कर दीजिए जिसमें ज़्यादा शुगर हो, शुगर वाली चीज़ें कम कर दीजिए तो आपका शुगर कम आ जाएगा। ये बहुत सीधा-सा सरल उपाय है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वो शुगर बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ शुगर में फिर 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, फिर सुई लेना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक ऐसी जर्नी, यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं जो उनको बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों तक लेके जाती है। बढ़ी हुई शुगर के कारण ही आपके शरीर के अंगों में दर्द होता है और अगर आप उसको दवा के द्वारा नियंत्रित करते हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अगर आपको शुगर का सही उपचार लेना है, तो आप अपने शरीर में इतनी ही शुगर डालिए, इतना ही ग्लूकोज़ डालिए जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है। अब आपको ये समझ में आ जाए कि ग्लूकोज़ क्या-क्या है, किन-किन चीज़ों में ग्लूकोज़ होता है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज़ बनता है। तो ग्लूकोज़ बनने का जो पहला है हमारे भोजन में, वो शुगर का ही है, जिसको चीनी हम बोलते हैं। उसको तो बिल्कुल निकाल दीजिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। उसके साथ-साथ जो रोटी खाते हैं उससे भी ताकत बनती है, उसी से भी ग्लूकोज़ बनता है, उसको कम करिए और जो दूध, दही, घी, तेल खा रहे हैं, ये भी एनर्जी है, ताकत है, इससे भी हमारे शरीर में शुगर बनता है, तो इनको भी कम कर दीजिए। अब कम तो कर दिया लेकिन पेट भरा नहीं, जब तक पेट नहीं भरता तब तक मन को तसल्ली नहीं होती है। तो इस पेट को भरने के लिए ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में बहुत सारी चीज़ें दी है, जिसमें फल है, सलाद है, हरे पत्तों के बहुत प्रकार की चीज़ें बनती है, उनको खा लीजिए, उनको खा के पेट भर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने भोजन में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो शुरुआती शुगर के लक्षण हैं अगर आपके अंदर, तो वो हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जिनकी शुगर लंबे समय से है, दवाई ले रहे हैं और बहुत सारी तकलीफ बढ़ रही है इसके साथ-साथ, तो उसके लिए आपको किसी के मार्गदर्शन में रहते हुए हमने ये देखा है कि इंसुलिन भी उस समय में, बहुत कम समय में, सप्ताह भर में छूट जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक विशेष गाइडेंस, विशेष ऊपर मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उसके नि मार्गदर्शन में करें, तो ये काम सहज और सरल हो सकता है। ऐसे आप बहुत सारे वीडियो भी देख के कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन बाद आप वापस उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, वो हम अपने जो मन में आया वो कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है समाज में इधर-उधर, जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। क्योंकि ये जितने भी हम भावनाओं से जीवन जी रहे हैं, ये भावनात्मक जीवन हो सकता है सुनने में, बात करने में अच्छा होए, लेकिन विज्ञान के अनुसार या ये जो हमारा भविष्य है उसके अनुसार वो ठीक नहीं है। इसलिए भावनाओं के अनुसार हमारा जीवन नहीं जिया जा सकता है। भावनाओं में बह के आदमी बीमार ही रहता है, इसलिए उन भावनाओं पर नियंत्रण पाते हुए अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, तो बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से अपन मधुमेह, शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बड़ा सहज और सरल बना सकते हैं। तो अगर
सामान्य शुरुआती लक्षण हैं आप में शुगर के, तो आप एक काम करिए, फल और सलाद अपने भोजन में शामिल कर दीजिए, हरे पत्तों की चटनी और ग्लूकोज़ की मात्रा जितनी हो सके कम कर दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए और जिसमें रोटी, सब्ज़ी, दूध, दही, घी, तेल इनकी मात्रा को आधा कर लीजिए। तो जैसे ही आप इतना करेंगे, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी और जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो मार्गदर्शन लेंगे तभी स्वस्थ हो पाएँगे। और कई लोग इस शुगर बढ़ने के और भी कारण होते हैं, जैसे किसी को बुखार आया, तो भी शुगर बढ़ गई, किसी को मन में कुछ चिंता हुई, टेंशन हुई, तो भी शुगर बढ़ गई। तो वो एक सामान्य-सा है, जब तक आपके मन में टेंशन है, जब तक विचारों में उथल-पुथल है, तब तक शुगर बढ़ी हुई रहेगी। तो जब तक आपको बुखार की अवस्था है, जब तक शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, कफ है या इस प्रकार की चीज़ें बढ़ती हैं, उस समय भी शुगर बढ़ जाती है। लेकिन वो तो तब तक है जब तक वो बीमारी है, उसके बाद वो वापस शरीर अपने आप उनको बैलेंस कर लेगा। तो उसमें आपको कोई ख़ास परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भोजन में उस समय भी बदलाव कर दें तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये एक अपने जीवन में की गई गलतियों का परिणाम है। उन गलतियों को सुधार लीजिए, ये बीमारी बहुत सरल और सहज तरीके से हम मिलके ठीक कर सकते हैं और भारत को एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो इसलिए सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में बड़ी गहरी और एक सही समझ अवश्य चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छी, महत्वपूर्ण और सही समझ उत्पन्न करके अपने जीवन को, भविष्य को, आगे आने वाले समय को उज्ज्वल बनावें और इस मनुष्य जीवन होने का जो हमारा आनंद है, उसकी पूर्ति के लिए आगे प्रयास करते रहें।